नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें देश ने अपने 5 जवानों को खो दिया और ये एक आतंकवादी हमला था। आतंकवादी गुट ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है और ये हमला पूंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी पर हुआ जिसमें भीषण आग लग गई। आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। इसमें 5 जवानों का बलिदान हुआ है जबकि एक घायल हुए थे। भारतीय सेना के हवलदार मनदीप सिंह, लायंस देवाशीष बथवाल, लायंस एनके कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह का इसमें बलिदान हुआ है। इस हमले के लिए आतंकवादियों ने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। भारतीय सेना के अधिकारियों ने यह बताया है कि दोपहर 3 बजे राजौरी सेक्टर में भीमबेर गली और पूंछ के बीच हाईवे से सेना का वाहन गुजर रहा था। इसी दौरान आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर गोलीबारी की और ग्रेनेड से हमला किया जिससे गाड़ी में आग लग गई और 5 जवान हमारे बलिदान हो गए। आतंकवादियों ने बड़ी ही चालाकी से जो है इसमें भारी बारिश और कम दृश्यता का फायदा उठाते हुए इस घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही आर्मी के उच्च अधिकारी और पुलिस की टीम इस मामले की जांच में जुटी और सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। लेकिन इस इलाके में पहले भी कई बार आतंकवादी वारदात हो चुकी है लेकिन अभी तक बड़ी सफलता नहीं मिली। हो सकता है सेना इस सफलता की घोषणा कुछ समय बाद करे। सेना को यह सूचना मिली थी कि इस इलाके में आतंकवादी काफी समय से छुपे हुए थे, जंगल में छुपे हुए थे और कोशिश करने पर भी उनका अभी तक पता नहीं लग सका है। इस बीच भारतीय सेना ने अपने 5 बलिदानी जवानों की तस्वीर जारी कर दी है। 5 जवान में से एक जवान उड़ीसा से भी है, पंजाब से भी है और ये नरगोटा स्थित सेना की 16वीं कोर के जवान हैं। हवलदार मनदीप सिंह, लायंस नायक देवाशीष बसवाल, लायंस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह। इस पूरे मामले में एनआईए की टीम भेजी गई है जो इस मामले की जांच कर रही है और भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कॉर्प्स ट्विटर हैंडल से इनकी तस्वीरें जारी की गई है। सेना का कहना है कि आतंकवादी घात लगाकर बैठे हुए थे और पूरे जो सेना का काफिला है वो उनके हमले के दायरे में था, रेंज में था। लेकिन उस दिन सेना की सिर्फ एक गाड़ी ही वहां से गुजरी। यदि पूरा काफिला गुजरता तो बड़ा हादसा हो सकता था, पुलवामा जैसा हादसा हो सकता था। आपको ध्यान हो कि पुलवामा में भी सेना का काफिला ही गुजर रहा था जिसमें आतंकी ने हमला किया था और जिसमें हमारे 40 जवानों का बलिदान हुआ था। यह हमला भी उसी तरह से टारगेट किया गया था लेकिन एक ही गाड़ी गुजरी जिसके कारण क्षति तो हुई है, बड़ी क्षति हुई है, लेकिन पुलवामा जैसी क्षति से हम बच गए क्योंकि उस दिन काफिला का अन्य गाड़ी नहीं गुजर सका। यह भी आपको बता दें कि यह गाड़ी कहां जा रही थी। सेना के जवान उस इफ्तार पार्टी के लिए सामान लेने जा रहे थे। यानी ये जो तृप्तिकरण और तुष्टिकरण है ये हमारी सेना को भी खा जाएगा किसी दिन। खुलेआम नमाज पढ़ना सेना में ये पता नहीं कब चालू हुआ, इस दौर में देखा जा रहा है। इफ्तार पार्टी करना और इस इफ्तार पार्टी में अगर आप जिनका विश्वास जीतने के लिए इफ्तार पार्टी करने जा रहे थे वही घात लगाए बैठे थे आपको मारने के लिए। और जो लोग आपके इफ्तार में आते उन्होंने ही सूचना दी होगी तभी वो कि यहां से काफिला गुजरेगा। तो इफ्तार पार्टी के कारण हमारे 5 इफ्तार का जो सामान लेने जा रहे थे उसके कारण हमारे 5 जवानों का बलिदान हो गया। अभी G20 की बैठक चल रही है। इस वजह से आप देखेंगे कि G20 की बैठक के कारण
व्यवधान न हो, इसलिए इस खबर को बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया जा रहा है। मीडिया आदि भी इस खबर को दिखाकर बस उसको अंडर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि G20 की बैठक बाधित न हो। और ये जो दिखावे की राजनीति होती है वो कई बार हमारे लिए कितनी घातक होती है, ये आप देख सकते हैं। मीडिया का रवैया आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले में पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। PAFF नाम है, खुद रेजिस्टेंस फ्रंट जिसे TRF कहते हैं इसको। ये खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान की ISI है, कहा जा रहा है कि ISI ने इन आतंकवादियों के जरिए इस घटना को अंजाम दिया है और इसी ISI ने इसको खड़ा किया है जो कहा जा रहा है। हालांकि हर बार पाकिस्तान पे ब्लेम करके हम पाकिस्तान की सहायता से यहाँ के ही लोग ये काम कर रहे हैं कश्मीर, इसको हम क्यों नहीं मान रहे? यहाँ के ही मजहबी लोग पाकिस्तान के साथ सांठगांठ करके घटना को अंजाम दे रहे हैं, इसको स्वीकार करने में इतनी परेशानी क्यों होनी चाहिए? मजहबी आधार पर ही वो जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और यह जो PAFF है जिसको कहा जा रहा है कि ISI ने खड़ा किया, ये TRF से ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है। TRF के आतंकी जहां टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम देने में TRF का नाम आ रहा है, और वहीं PAFF यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने आम नागरिकों को निशाना बनाने से लेकर सुरक्षा बलों पर घात लगाकर निशाना बनाने तक के पूरे घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले में एकम सनातन भारत के अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने भारत की और खासकर जो गृह मंत्री का झूठ है उसे समक्ष रखा है, सामने रखा है। उन्होंने कहा कि जो 5 जवानों का जो हमारा बलिदान हुआ पूंछ में, और इस जिहाद नामक प्रॉब्लम को मलेच्छों के वोट के लिए, तृप्तिकरण के लिए ये सरकार उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही, दबा रही है, झूठ बोल रही है। और वो चाहे PM हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल हो, मनोज सिन्हा हो, ये साफ साफ आतंकवाद को एक तरह से क्लीन चिट जैसे स्थिति में दिख रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा आतंकवाद का धर्म नहीं देखा जाना चाहिए, और अमित शाह जी ने जो कहा वो आप इसमें पढ़िए। अंकुर शर्मा ने जो ट्वीट किया, उसी ट्वीट का जो पहला पन्ना है वो आप देखेंगे, अक्टूबर 27 का है, जिसमें मोदी गवर्नमेंट के लिए अमित शाह गृह मंत्री घोषणा कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट फॉलोज जीरो टॉलरेंस पॉलिसिंग अगेंस्ट टेररिज्म, न्यू एरा हैज स्टार्टेड इन J&K, टेरर इंसिडेंट्स डाउन 34%। यानी अमित शाह कह रहे हैं कि आतंकवाद की घटना बहुत घट गई है, पर सच ये है कि 2022 में टारगेट किलिंग में 19 हिंदू मारे गए, 23 में एक और टारगेट किलिंग हुई, और अब ये सेना के जवानों काफिलों पे हमला है जहां 5 हमारे जवानों का बलिदान हुआ है। तो अमित शाह जी के कथनी और करनी में अंतर साफ दिख रहा है, और इस अंतर को उनका एक और बयान जो यूनाइटेड नेशन में है वो और स्पष्ट कर देता है। ये बयान मैं कहूंगा दिखाने के लिए, ये टेरर एक्टिविटीज अप इन J&K सिंस 2021 इंडिया टेल्स UN पैनल। पुराना बयान देखिए, भारतीय जनता को, देश की जनता को गुमराह करने के लिए वो जहां कह रहे हैं कि टेरर का इंसिडेंट घटा है, जबकि लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, वहीं यूनाइटेड नेशन में सच बोल रहे हैं कि टेरर का जो इंसिडेंट है बढ़ा है। यानी अपनी ही सरकार अपने 2 तरह के बयान जारी कर रही है। यूनाइटेड नेशन में कह रही है कि आतंकवादी घटना बढ़ी है, पाकिस्तान की भूमिका है, और देश में जनता को गुमराह करने के लिए कह रही है कि आतंकवादी घटना घटी है। और दोनों के बीच टारगेट किलिंग के वारदात हो चुके, 19-20 लोग मारे जा चुके टारगेट किलिंग में, हिंदू, और अब सेना के काफिले पर हमला। पुलवामा की तर्ज पर यदि एक गाड़ी की जगह गाड़ियों का काफिला होता तो आज पुलवामा 2 हो जाता। लेकिन
बयानबाजी का, तो क्या कहिए। ये आपको भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये इन्फॉर्म किया था कि जम्मू एंड कश्मीर सिंस द एंड ऑफ 2021 around the time when several जो है financial structures by the global terror financing watchdog, the financial action task force were is to a terrible some jurisdictions, और उसके बाद वो नीचे वो बता रहे हैं कि वहां ये घटना साफ साफ according to a person made before the committee there were 600 टेरर कैंप्स अक्रॉस JNK। सरकार यूनाइटेड नेशन में कह रही है कि 600 टेरर कैंप जम्मू कश्मीर में है, मिड 2018 तक था, विच कम डाउन इन 150 इन मिडिल 2021, और 21 से 22 के बीच द नंबर ऑफ टेरर बेस शार्पली इंक्रीज टू 25। यानी सरकार कह रही है कि फिर से आतंकवादी कैंप बढ़ रहे हैं। तो जनता के बीच झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। अब आपका तीसरा मैं आपको दिखा रहा हूं, तीसरा है आपको जो कटिंग है अंकुर शर्मा ने जारी किया है, सिक्योरिटी सिचुएशन इन JNK इंप्रूविंग नंबर ऑफ टेररिस्ट बिलो 100। ये आपको DGP हैं वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन इन JNK इंप्रूविंग नंबर ऑफ टेररिस्ट बिलो 100, कि अब 100 से कम आतंकवादी बचे हैं, DGP कह रहे हैं। और वहीं सेना क्या कह रही है, बगल में देखिए आप कैसे गुमराह किया जा रहा है भारत की जनता को। इसके बगल वाला दिखाओ। सेना कह रही है 300 मिलिटेंट्स एक्टिव इन JNK, 160 मिलिटेंट वेटिंग एंड लॉन्च पैड अक्रॉस बॉर्डर सेज आर्मी। तो गृह मंत्री जनता को भरमा रहे हैं, उनका DGP जनता को भरमा रही है, यूनाइटेड नेशन में इनके कुछ आंकड़े दे रहे हैं, देश में ये कुछ आंकड़े दे रहे हैं, सेना का कुछ आंकड़ा आ रहा है, सेना को भी तृप्तिकरण में झोंक दिया गया है और उनको इफ्तार पार्टी का सामान लाने भेजा जा रहा है, और वहां सेना के जवानों का बलिदान हो रहा है। पूंछ की ये जो घटना है, ये नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में सेना के काफिले पर हुआ ये दूसरी बड़ी घटना है। पहला पुलवामा था और दूसरा ये पूंछ की घटना है, और ये घटना भी पुलवामा जैसी हो सकती थी क्योंकि काफिला बड़ा था लेकिन एक ही गाड़ी भेजा गया, और ये भी रसद लाने जा रहा था इफ्तार पार्टी के लिए। इसलिए भारत की सेना को प्लीज आप लोग अपने तृप्तिकरण का औजार मत बनाइए, चाहे वो सेना हो, क्या बड़ा आला अधिकारी हो या सरकार हो, और जनता से सच बोलिए। आप ही के आंकड़े और आप ही की बोली आपको चिढ़ा रहे हैं कि आप वोट लेने वाली जनता से कुछ कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में कुछ कह रहे हैं, आपकी पुलिस कुछ कह रही है, हमारी आर्मी कुछ कह रही है, और इसमें टेरर एक्टिविटीज बढ़ा है। नंदीमर्ग नरसंहार 2003 के बाद हिंदुओं का जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ जम्मू कश्मीर में वो 22 में ही है, 19 टारगेट किलिंग हुई है। सेना पर सबसे बड़ा हमला पुलवामा में काफिलों में, और अब फिर से पूंछ में इसी गुरुवार को घटना हुई है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार अपने कथनी और करनी के अंतर को समाप्त करे, और जनता ने आपको पूरा मैंडेट दिया है, 303 सीट दिया है, आप उसके अनुरूप कार्रवाई करें, और प्लीज अपने तृप्तिकरण की भेंट सेना आदि को ना चढ़ाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं ये मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार है, हमने सेना को माफी मंगवाया। ये सब ना करें, इफ्तार पार्टी ना कराएं, सेना के अंदर नमाज ना पढ़वाएं, उनका काम देश की रक्षा है, वो उसी में लगे रहें, ज्यादा अच्छा है। और आज पूंछ की घटना का इस घटना की पूरी जानकारी लेकर जनता के बीच रखना चाहिए, और जो पाकिस्तान आदि का आतंकवादी इसके लिए जिम्मेदार हैं या पूंछ के जंगलों में छिपे हैं, उनको तुरंत कार्रवाई यानी सीधे ऑन द स्पॉट वाली कार्रवाई करके समाप्त करना चाहिए। एक संदेश जाए पाकिस्तान और दुनिया को कि भारत नो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन यदि कर्नाटक चुनाव और इस चुनाव उस चुनाव को देखने के चक्कर में आपने तृप्तिकरण को अंजाम दिया, तो फिर से कोई पुलवामा, कोई पूंछ, कोई टारगेट किलिंग की घटना हो जाएगी, क्योंकि वो अपने मजहबी सिद्धांत से समझौता करने को तैयार नहीं है।
आप अपने संवैधानिक सिद्धांत से लगातार समझौता कर रहे हैं कि यही सच है। अभी के लिए इतना ही। वंदे विष्णु।